गाइस, आज हम आपके सामने लेके आए हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड को हम दो वाइस में कनेक्ट करते हैं। ये वन इज़ फॉरवर्ड वाइस एंड अनदर वन इज़ रिवर्स वाइस। जब पी टर्मिनल को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो एंड एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, देन योर पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइस। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दो एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, देन योर पीएन जंक्शन इज इन रिवर्स वाइस। ओके, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड में कनेक्ट करें या रिवर्स में कनेक्ट करें तो कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। जैसे कि जब फॉरवर्ड की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से आनी चाहिए। इसी तरह से रिवर्स वाइस में कनेक्ट करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ओके, ये अभी हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू इन दोनों को ग्राफ को वेरीफाई करेंगे। यही आज का हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाइस जंक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड वाइस में अभी हमने बताया पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है, तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लो एंड नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। और एक और बात बता दें, इस सेटअप में हम जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करेंगे, तो इसलिए 1 को D1 से कनेक्ट कर दो एंड 4 इज connected to the 4, 5 is connect to 5। इससे आगे के अभी हम कनेक्शंस नहीं करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड की पहले फॉरवर्ड बायसिंग को चेक कर रहे हैं। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग को चेक करने के लिए अभी हमने ये अपना सेटअप लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वी जैसे कि हमने ये इसे ऑन कर दिया स्विच को, ये अभी स्टार्टिंग हमारा इनिशियली सारी चीज़ 0 है। ठीक, तो हम इसका वोल्टमीटर का एंड एम्पियर मीटर का रीडिंग चेक करेंगे। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे देन आई ऑल्सो भी इंक्रीजिंग एंड वी ऑल्सो भी इंक्रीजिंग। इनका जो भी इंटरवल है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो टेबल बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगी। वी और आई के बीच में हम रीडिंग लेंगे। मैंने यहाँ पर वी और आई के बीच में रीडिंग ली है, तो वी की वैल्यू 0.10, 0.15, 0.20, इस पर चेक किया तो आई की वैल्यू ये आई थी। इससे क्या निकल के आएगा, हमारा एक आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि हमारी ट्रुथ टेबल जिसे हम फर्स्ट वी कहते हैं। और हमें फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे आई एंड वी के बीच में तो कुछ इस तरह की कर्व आएगी। जैसा कि हमने बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। ओके ना, तो ये दिस इज योर फॉरवर्ड बायसिंग फॉर पीएन जंक्शन डायोड। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। रिवर्स बायसिंग के लिए एक काम करते हैं, कनेक्शंस को चेंज करना होगा, तो आप एक काम कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट टू D1, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट टू D1 टू R1। देखो यहाँ पर क्या है, P इधर होगा ना, देखो ये P हो गया आपका। ऐसे टर्मिनल से कनेक्ट करो जिससे कि ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाए, और जो ऊपर जो है इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइस में हो जाएगा। तो इसके लिए सेटअप बनाएंगे, कुछ 2 को 2A से कनेक्ट कर दिया और 3 को 3A से कनेक्ट कर दिया। दिस इज योर 3A एंड इट्स आफ्टर 6 connect to the 6 and 7 connect to the R1। अच्छा, एक और चीज़ आप देख पा रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में हमारी रेजिस्टेंस R की वैल्यू फिक्स नहीं थी, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम R की वैल्यू को फिक्स ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, आप चाहो तो आप 10K यूज़ कर सकते हो या 10M यूज़ कर सकते हो। K फॉर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10K इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड 10
m हो जाएगा 10⁶ ओम, 1000 ओम एंड 10 या फिर आप ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो। ओके, तो अब अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर आते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया। अच्छा, एक और चीज़, 4 को 5 से आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका कोई भी यूज़ नहीं है, बिकॉज हम जो रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे तो जो हमारा टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो, इसमें क्या करेंगे, अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज V वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम दोनों के बीच V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। R हमारे पास फिक्स है, तो I से वैल्यू हम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। देखो, ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ V, इसमें ये आपका ये वाली वैल्यू है, एंड ये मिली वोल्ट का वैल्यू लिया है। इससे क्या हुआ, आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका इस जैसे कि आपका ये होता है, ये एक्स डैश बाई डैश, इस एक्सिस पर आप V ले रहे हैं, इस एक्सिस पर I ले रहे हैं। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो ऊपर की साइड पॉजिटिव बाई एक्सिस होती है, ये मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, और ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। जब आप रिवर्स बायसिंग का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाके मिलेगा। ओके, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। आपने स्विच ऑन किया है, अब आप देखो पहले तीनों चीज़ 0 पर है। अब स्टार्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको दो रीडिंग चेक करनी है, एक वोल्ट में एक मिली वोल्ट में। ओके, तो आप चेक करेंगे at different value, this is also be different. Now you can see easily. ठीक, okay, it's after you can explain your truth table second. This is truth table for रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एंड जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ग्राफ को आप इस तरह से एक्सप्लेन करें कि जब रिवर्स बायसिंग में मैंने बताया था आई और वी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके ना, तो जैसा क्या हमने थ्योरेटिकली बताया, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का ग्राफ कुछ इस तरह से आया है और इसी तरह से हमको मिलेगा। एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग में हमको इसमें से इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर आई एंड आर आउट, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे लिए, एक तो ये वैल्यू आई आपकी डायनामिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड के लिए 7.75 एंड फॉर रिवर्स वाइज के लिए आ रही है आपकी 11.81। तो आप देख पा रहे हैं आर आई इज स्मॉलर देन आर आउट। जैसा कि आप जानते हैं फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स पीएन जंक्शन डायोड में, रिवर्स में क्या होता है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और फॉरवर्ड बायसिंग में आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो आपसे इससे 3 रिजल्ट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायसिंग कर्व कुछ इस तरह से होगा। सेकंड, रिवर्स बायसिंग कर्व कुछ इस तरह से होगा। एंड थर्ड वन आर इनपुट, फोर्थ वन इज आर आउटपुट। ये चारों चीज़ें जब आप नोट कर लेंगे तो इस तरह से आपका पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात याद रखेंगे, आर इनपुट एंड आर आउटपुट को आप ग्राफ के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। यह एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। जैसे कि इसकी स्लोप को देखेंगे तो मैंने 2 पॉइंट्स लिए जिनके बीच का डिफरेंस ये लिखा और जिनके आई के डिफरेंस ये लिखा, तो आपको आर इनपुट की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से आपको आर आउटपुट की वैल्यू इस ग्राफ के थ्रू मिल जाएगी, जो कि हम रिवर्स बायसिंग का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो दिस इज योर ऑल ओवर पीएन जंक्शन डायोड एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ओके, थैंक यू।